छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज से फिर शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष ने डीएमएफ फंड में लगाया बंदर बांट का आरोप। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रायपुर में धरना प्रदर्शन करने के साथ ही राजभवन की ओर मार्च किया। मोर आवास मोर अधिकार के मुद्दे को लेकर भाजपा 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। और जांजगीर के पीथमपुर में 15 दिवसीय मेले की शुरुआत। भगवान शिव की बारात में शामिल हुए विभिन्न अखाड़ों के नागा साधु। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज से फिर शुरू हुई। सबसे पहले दिवंगत पूर्व सांसद सोहन पोटाई को श्रद्धांजलि दी गई। पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं ने सोहन पोटाई से जुड़ी यादों को साझा किया। प्रश्नकाल में मोहन मरकाम ने अपनी ही सरकार को सवालों में घेरा। उन्होंने कोंडागांव में डीएमएफ फंड के बंटवारे में बंदर बांट करने का आरोप लगाया है। सवाल किया गया है कि आरईएस निर्माण एजेंसी है तो कब से सरकार में सप्लाई का काम कर रही है। बंदर बांट हुआ है। लगभग 7 करोड़ रुपया कागजों में मतलब जो सप्लाई का काम किया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, आप नाम उसका उजागर क्यों नहीं करना नहीं चाहते, और क्या उजागर करना क्यों नहीं चाहते, और किस किस विभाग में वो व्यक्ति पदस्थ है और वही व्यक्ति हर काम कैसे देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप आरएस को निर्माण एजेंसी का काम देते हैं, निर्माण का काम देते हैं, वो सप्लाई का भी काम कर रहा है, अन्य काम भी कर रहा है। तो क्या इसको विधानसभा की समिति से जांच कराएंगे और दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही करेंगे क्या? इसके जवाब में मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी जांच कराने की बात कही। भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया है कि डीएमएफ फंड में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। डीएमएफ में पूरे भ्रष्टाचार, आज जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा प्रश्न उठाए गए, हम लोगों ने इसमें बात आगे बढ़ाए कि उन अधिकारियों के खिलाफ में जांच होनी चाहिए जो इलीगल जो क्रय किए हैं, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में पूरा डीएमएफ का पैसा जा रहा है, बंदर बांट हो रहा है। अभी तक तो हम लोग बोल रहे थे, अब कांग्रेस जो सत्ता पार्टी के विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, ये सरकार को इसकी गंभीरता को समझनी चाहिए। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 की अधिसूचना पटल पर रखेंगे। वहीं मंत्री शिव कुमार डहरिया छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की जानकारी पटल पर रखेंगे। भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, पुन्नूलाल मोहले रायपुर जिले के परिवारों को निर्धारित मात्रा में बांस उपलब्ध नहीं कराए जाने की ओर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके बाद कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा, शैलेश पांडे रायपुर के तेली बांधा एक्सप्रेस वे के निर्माण में गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने को लेकर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रायपुर में धरना प्रदर्शन करने के साथ ही राजभवन की ओर मार्च किया। इससे पहले अंबेडकर चौक में एक जनसभा हुई। सत्ता और संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। यह प्रदर्शन राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में हुआ। इससे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा का रायपुर पहुंचने पर माना एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि आज पूरा देश केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा है। कांग्रेस देश हित के मुद्दे हमेशा से उठाती आई है और आगे भी उठाती रहेगी। रहा है, बहुत से लोग, मीडिया के भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सबकी आवाज़ दबा दी जाती है, हम उसी से संबंधित आज मेमोरेंडम गवर्नर साहब को देना चाहेंगे
देश भर में इस मुद्दे को उठाया गया है, आज उठा रहे हैं और हम आगे भी इन बातों को उठाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा आज शाम नियमित विमान सेवा से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। मोर आवास मोर अधिकार के मुद्दे को लेकर भाजपा 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। भाजपा का आरोप है कि भूपेश बघेल सरकार ने मोर आवास मोर अधिकार के तहत बनने वाले मकानों का निर्माण रोक कर रखा है। केंद्र सरकार ने आवास के लिए पैसा तो भेजा, लेकिन राज्य सरकार ने वह पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचने दिया। इस प्रदर्शन को लेकर पार्टी के दिग्गज नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक ले रहे हैं। श्री नबीन ने बताया कि इस आंदोलन में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही भी शामिल होंगे। निश्चित रूप से जो जन आक्रोश पनप रहा है, उसके दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश राज्य में एक आंदोलन खड़ा किया और मोर आवास मोर अधिकार की दृष्टि से सभी विधानसभा के घेराव हुए, विधानसभा के विधायकों के घेराव हुए। अब इसके बाद अगली पड़ाव में 15 मार्च को पूरे राज्य भर के हितग्राही आने वाले हैं और इस सरकार के विधानसभा के घेराव को करेंगे। इस पूरे आंदोलन की तैयारी भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक जिला में कर रही है और कल हमने रायपुर संभाग की दृष्टि से बैठकें ली। आज दुर्ग और बिलासपुर के दौरे के अनुसार वहां पर कितनी संख्या में हितग्राही निकल के आने वाले हैं, उसकी पूरी योजना और इससे पहले कल पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में 16 लाख ग्रामीण आवास और 4 लाख शहरी आवास, इस प्रकार कुल 20 लाख गरीबों के सर से छत छीनने का काम राज्य सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार जनता को गुमराह कर रही है। 2011 की सर्वे सूची के अनुसार राज्य में 8 लाख प्रधानमंत्री आवास पेंडिंग पड़े हैं। दंतेवाड़ा जिले में मौजूद एनएमडीसी आयरन ओर के लोडिंग प्लांट में कल अचानक आग लग गई और लगभग 30 मीटर कन्वेयर बेल्ट के साथ बिजली उपकरण भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। इस हादसे के वक्त मौके पर बड़ी संख्या में एनएमडीसी के कर्मचारी भी मौजूद थे, लेकिन आग लगने की घटना से तुरंत सभी सतर्क हो गए और सही समय पर लोडिंग प्लांट से निकल आ गए। रविवार को बचेली के आयरन और लोडिंग प्लांट में मालगाड़ियों के डिब्बे में आयरन और लोड करते वक्त अचानक फाइन और लोडर मशीन में आग लग गई, जिससे पूरे प्लांट में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने लोडर मशीन के साथ लगभग 30 मीटर लंबी कन्वेयर बेल्ट को अपने चपेट में ले लिया और लोडिंग प्लांट के सभी उपकरण जलने लगे। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल इसकी जानकारी प्लांट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों और फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जिसके बाद करीब 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल इस हादसे के बाद लोडिंग प्लांट में काम पूरी तरह से बंद है। साथ ही तकनीकी टीम के द्वारा आज से प्लांट में मरम्मत का काम शुरू किया गया है। 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में भारत को पहली बार 2 अवार्ड मिले हैं। फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता, वहीं द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी। हालांकि डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स रेस से बाहर हो गई। ऑस्कर अवार्ड में इन तीनों कैटेगरी में भारत को नॉमिनेशन मिला था। आरआरआर पहली भारतीय फिल्म है जिसे 2 दशक से अधिक समय के बाद अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जबकि नाटू नाटू पहला भारतीय गीत है जिसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया। नाटू नाटू गीत को 7 फिल्मों के गीतों से मुकाबला करना पड़ा। भारत की लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स की बात करें तो फिल्म निर्माता कार्तिकी गोन्नलवेज और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा की 41 मिनट की इस लघु फिल्म में अनाथ शिशु हाथी रघु और उसकी देखभाल करने वाले के बीच संबंध दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्कर समारोह में भारत की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने नाटू नाटू को ऑस्कर पुरस्कार जीतने पर फिल्म आरआरआर की समूची टीम को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस गीत की लोकप्रियता वैश्विक है और यह गाना आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने के लिए भी बधाई दी। उन्होंने फिल्म निर्माण से जुड़ी पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि यह फिल्म सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव के रहने के महत्व का विशेष उल्लेख करती है।
जांजगीर क्षेत्र के पीथमपुर में रंग पंचमी से 15 दिवसीय मेले की शुरुआत हो गई है। कल सबसे पहले भगवान कलेश्वर नाथ यानी शिव की बारात निकली, जिसमें देश भर के विभिन्न अखाड़ों से आए नागा साधु शामिल हुए। पीथमपुर में शिव बारात की परंपरा 200 साल पुरानी है। आज भगवान कलेश्वर नाथ मंदिर से चांदी की पालकी में शिव जी की बारात निकली, जिसमें सैकड़ों नागा साधु और हजारों लोग शामिल हुए। शिव बारात मेला स्थल से होते हुए हसदेव नदी पहुंचे, जहां नागा साधुओं ने शाही स्नान किया। इसके बाद शिव जी की बारात मंदिर पहुंची, जहां भगवान कलेश्वर नाथ की पूजा अर्चना हुई। कलेश्वर नाथ के बारात यहाँ निकलते और हर वर्ष बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु मने में उपस्थित होते हैं और बहुत उत्साह के साथ बाबा कलेश्वर नाथ के पालकी ला लेके गांव के भ्रमण करते हुए वापस पालकी ला बाबा कलेश्वर नाथ के मंदिर में आके रखें। अब बहुत ही उत्साह नज़र आते। बाबा भोलेनाथ के प्रति विशेष श्रद्धा है मेरे के आसपास के, और अब तो छत्तीसगढ़ से बाहर से भी लोग ये मेरा थे और मन बाबा कलेश्वर नाथ के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपन जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करे वो बाबा जी से। यहाँ बहुत दूर दूर से साधु महात्मा मन आते हैं। अपन छत्तीसगढ़ से राज्य से नहीं, बहुत कई राज्यों से आते हैं और बाबा कलेश्वर नाथ के दर्शन होते हैं। यहाँ के मान्यता बहुत है। बहुत आदमी माथा टेके बर भी आते और भिया नापत आते, है ना। यहाँ के दर्शन करके सब दर्शनार्थी मन कृतार्थ हो जाते। मैं बाबा कलेश्वर नाथ के प्रणाम करता हूँ और आज रंग पंचमी के दिन यहाँ आए, मोर अपन सौभाग्य है और यहाँ सब आके अपन जीवन ला धन्य करत है। शिव बारात और मेला को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पीथमपुर मेला का समापन 22 मार्च को होगा। बरसाना की लठमार होली दुनिया भर में विख्यात है। इसी तर्ज पर जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पतोरा में रंग पंचमी पर लठमार होली खेली जाती है। इस साल भी धूल पंचमी पर लठमार होली धूमधाम से मनाई गई। इसमें गांव की कुंवारी कन्याओं ने ग्रामीणों पर जमकर छड़ी बरसाई, साथ ही रंग गुलाल खेला गया। इस अनोखी लठमार होली को देखने के लिए दूर दूर से लोग गांव पहुंचते हैं। रंग पंचमी में कन्याओं की टोली ग्राम का भ्रमण करती हैं और लोगों पर छड़ियां बरसाती हैं। इस बार भी ग्रामीण द्वारा गली गली में लठमार टोली का स्वागत किया गया। धूल पंचमी अच्छा से मनाथन और मड़वा नारी ला न्योता दे जाते, वहाँ डांग काट के लाते, फिर माँ भवानी ला 7 डंडा मारथन, पूजा करते हमन के, फिर ना हमन सब झंडा मारथन 7 डंग, फिर ना मतलब होली खेलथन गाँव में पूरा घूमथन और सब झल्ला डंगाई मारथन। लठमार होली हो पूर्वज से चलते आ रहे हैं और जो पैदल चल के उसका लठमार का डांग है उसको लेके आते हैं माँ मड़वा रानी से, और यहाँ से जो मातेश्वरी से पहले लठमार किए जाते हैं, उसके बाद गांव के जनता और नागरिक को किए जाते हैं। ऐसे पूर्वज के चलते आ रहे हैं। हम तो अभी आए हैं, लेकिन पूर्वज वाले बताते हैं कि जब तक लठमार नहीं होगा हमारे गांव शांति नहीं रहेगा, और लठमार रहेगा तो हमारे गांव शांति रही। बड़े मन के सीनियर से आ रही थे, मन मड़वा रानी ले बाँच के न्योता दे के बाँस ला वहाँ छड़ी लाए जाते और भवानी दई में रात के रखे जाते। ओकर बाद 7 दिन या 9 दिन कन्या ला यहाँ देवी के रूप में बिठा के वहाँ पूजा वूजा करके देवी देवता मतलब 5-5 छड़ी छुआए जाते। पतोरा के लोगों में मान्यता है कि गांव में एक बार महामारी फैल गई थी। इस दौरान बुजुर्गों के द्वारा मां भवानी की पूजा अर्चना शुरू की गई और मड़वा रानी जंगल से बांस की छड़ी लाकर माता को समर्पित की गई, जिसके बाद हालात काबू हुआ। इस तरह परंपरा ने विस्तार ले लिया और फिर गांव के लोग जुड़ते गए। लठमार होली की परंपरा पतोरा के लोगों की आस्था का प्रतीक बन गई है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए अधिसूचना 16 फरवरी को जारी कर दी गई थी। इस भर्ती में आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मार्च को समाप्त हो जाएगी। आकांक्षी उम्मीदवार जल्द से जल्द ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। पंजीकरण प्रश्नों के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर ईमेल कर सकते हैं और ऑनलाइन सीईई प्रश्नों के लिए वे ईमेल तथा मोबाइल नंबर 7996157222 पर भी संपर्क कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के टेलीफोन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज से फिर शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष ने डीएमएफ फंड में लगाया बंदर बांट का आरोप।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रायपुर में धरना प्रदर्शन करने के साथ ही राजभवन की ओर मार्च किया। मोर आवाज मोर अधिकार के मुद्दे को लेकर भाजपा 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। और जांजगीर के पीथमपुर में 15 दिवसीय मेले की शुरुआत। भगवान शिव की बारात में शामिल हुए विभिन्न अखाड़ों के नागा साधु। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।